अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरस्कार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। वो खेतों में आने का रास्ता था, दरमियान में कब्रिस्तान आता था। कब्रिस्तान के गिर्द गांव वालों ने इतनी बड़ी दीवार बना दी थी कि गांव के आवारा कुत्ते और दीगर जानवर कब्रिस्तान में दाखिल ना हो सके। चंद साल कबल कंडियारों में आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों ने कब्रिस्तान की दीवारें ना होने का फ़ायदा उठाया था और वो कब्रिस्तान में घुसकर ताज़ा कब्रों से लाशें निकालकर इन्हें खाना शुरू कर दिया था। ये इन लाशों को खाने वाले कुत्ते इतने ताकतवर हो गए थे, वो आम इंसान पर हमला कर दें तो चंद मिनटों में चीर फाड़ कर रख देते थे। ये कुत्ते इन आदमियों के लिए भी ख़तरा बन गए थे जो खेतों में रात गए पानी देने जाते थे। खेतों से गांव में दाखिल होने का यही एक रास्ता था। रात में खेतों को पानी देना भी ज़रूरी होता है, इसलिए गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत इन आवारा कुत्तों को पहले तो गोलियों का निशाना बनाकर हलाक किया और जानवरों को कब्रिस्तान में रोकथाम के लिए चारों तरफ से दीवारें बना दी थी। कब्रिस्तान की दीवारें इतनी बुलंद थी कि आसानी के साथ आवारा कुत्ता कब्रिस्तान के अंदर दाखिल ना हो सकता था। आवारा कुत्ते मर चुके थे, इसलिए गांव के लोग रात में बेधड़क कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे थे। लियाकत मंगी खेतों को पानी देकर आ रहा था। वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास आया, इसे खौफ सा महसूस हुआ। 2 हफ्तों के दौरान गाँव के 2 अफराद अब्दुल रशीद मंगी और आसिफ कोरिजो की लाशें मिली थी। इन दोनों को किसी जानवर ने बेदर्दी से हलाक कर दिया था। इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, पीट फाड़ के और आते बाहर निकाल कर फेंक दी थी। दोनों के कत्ल करने में 1 हफ्ते का फ़र्क था। आसिफ कोरेजो को मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस दौरान फिर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी। गांव वालों का ख्याल था ये कत्ल किसी दुश्मनी के बिना पर किए गए हैं। यह हरकत कोई जानवर करता तो ये वाक़यात रोज़ाना होना चाहिए थे, लेकिन मंगी अपने धड़कते दिल को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि इसका ये वहम है, इसके साथ कुछ नहीं होगा। अपना खौफ दूर करने को इसने कुल्हाड़ी हाथ में इस तरह ले ली थी कि जैसे ही कोई जानवर हमलावर हो वो कुल्हाड़ी के वार से इसका काम तमाम कर दे। अचानक इसे सरसराहट की आवाज़ आई। आवाज़ झाड़ियों के अंदर से आ रही थी। वो चौंकना होकर किसी जानवर की झाड़ी में से निकलने का इंतज़ार करने लगा था। एक बड़ा खरगोश झाड़ियों से निकला और लंबी लंबी फलांगे मारता हुआ वहाँ से गायब हो गया, लेकिन मंगी मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ लगे बरगद के दरख्त के पास से गुजरा। अचानक पीछे से इस पर कूदा। लियाकत मंगी ज़मीन पर गिर पड़ा। दरख्त से छलांग लगाने वाला शख्स बहुत भारी भरकम था। लियाकत ने उठने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। कुल्हाड़ी भी इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। 14वीं की रात थी, इसलिए लियाकत आसानी से हमलावर को देख नहीं सकता था। इसलिए जैसे ही लियाकत ने इस शख्स को आसानी से देखना चाहा तो इस पे चांद की रोशनी में इस पर नज़र पड़ी। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। इस पर हमला करने वाला कोई इंसान नहीं था, वो कोई और ही मखलूक थी। चेहरे पर घने बाल थे, आंखें सुर्ख अंगारा महसूस हो रही थी। जिस्म इंसान जैसा, हाथ पैर किसी भेड़िए की तरह थे। लियाकत समझ गया ये वही मखलूक है जिसने 2 इंसानों को हलाक किया है। इसे अपनी मौत यकीनी नज़र आने लगी थी, फिर भी इसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने का फैसला कर लिया था। लियाकत ने ख़ुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। जानवर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। लाख कोशिश के बावजूद वो ख़ुद को छुड़ा ना सका था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे मार देना चाहते हो, वो बोला। लियाकत का ख्याल था जानवर इसकी बात समझ लेगा, लेकिन जानवर गुर्राया और अपना मुंह चांद की तरफ करके इसने भेड़िए की आवाज़ निकाली। इसकी आवाज़ सुनकर लियाकत और भी सहम गया। वो अजीब व गरीब जानवर जो ना जानवर लग रहा था और ना ही इंसान लग रहा था, बल्कि दोनों का मिक्सचर लग रहा था। इसने लियाकत के गले में अपने मुंह के नोकदार दांत पेवस कर दिए। लियाकत ने ज़ोरदार चीख मारी जो सन्नाटे में दूर तक सुनी गई थी। फिर इसे दोबारा चीखने का मौका ना मिल सका। इंसान नुमा जानवर ने लियाकत का खून पीने के
लेने के बाद इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए, जैसे ये इसका पसंदीदा खेल हो। ऐसा करते हुए वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। अचानक दूर लालटेनों की रोशनियां देखकर वो चौंका। गांव के लोगों ने लियाकत की चीख सुन ली थी, इसलिए वो तेज़ी से कब्रिस्तान की जानिब बढ़े चले आ रहे थे। इनके हाथों में लालटेनों के साथ साथ डंडे कुल्हाड़ियाँ भी थीं। वो इस बला को घेर कर मार देना चाहते थे। इंसान नुमा जानवर इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए तेज़ी से खेतों की तरफ दौड़ गया। वो आम इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा था। पलक झपकते में वहाँ से गायब हो गया। चांद की तेज़ रोशनी में गांव के लोगों ने इसे देख लिया था और समझ गए थे ये इंसानुमा कोई जानवर या कोई बला है, और वो जो भी मखलूक थी इसे हलाक करना ज़रूरी था। वो मखलूक खेतों में पानी देने को जाने वालों को आए दिन हलाक करती रहेगी। गांव के लोग खेतों में दूर तक निकल गए, लेकिन इस मखलूक का दूर तक कुछ पता न चला वो कहाँ चली गई है। इस मखलूक ने गांव के 3 लोगों को इसी मुकाम पर हलाक किया था। इस जगह रात में बारी बारी लोग पहरा देने लगे थे। 1 हफ्ते तक कोई वाक़या ना होने पर गांव के लोग सुस्त पड़ गए और पहरा देना इन्होंने छोड़ दिया। इसकी एक वजह यह भी थी, पड़ोस के गांव में इस तरह की वारदातें हो गई थी, इसीलिए लोगों का ख्याल था वो मखलूक ये गांव छोड़कर चली गई है। 1 हफ्ता और गुजरने पर गांव में दोबारा वारदात होने शुरू हो गई। इस मखलूक ने गांव में हाशमत नामी शख्स को अपना निशाना बनाया था। एक बार फिर पहरा सख्त दिया जाने लगा। बरकत का दरख्त भी काट दिया गया था, क्योंकि कुछ अफराद का ख्याल ये था इस दरख्त पर आसेब का साया है। वह आसेब पुरअसरार मखलूक के रूप में इंसानों को हलाक कर रही है। रात का वक्त था। 10 आदमी चौकना होकर कब्रिस्तान के इलाके में सख्त पहरा दे रहे थे। रोशनी का भी माकूल इंतज़ाम हुआ था। अचानक कब्रिस्तान की दीवार से कोई खेतों की तरफ कूदा। इससे कबल वो इस तक पहुँच पाते वो पलक झपकते में गायब हो गया। ये ज़रूर वही मखलूक थी, शमसुद्दीन ने कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो मखलूक कब्रिस्तान में क्या करने गई थी? हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। रियाज ने राय दी। तुम ठीक कह रहे हो, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। आबिद ने भी कहा। वो सब कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। एक कब्र के पास इंसानी जिस्म टुकड़ों की शक्ल में पड़ा था। एक ताज़ा कब्र खुदी हुई थी। ओह, इस खबीस मखलूक ने मौका न मिलने पर इस मुर्दे के साथ ये सलूक किया है, रईस ने कहा। किस बेरहमी से इसने मुर्दे का ये हाल किया है, कासिम ने कहा। सुबह होने पर पूरे गांव का पुरअसरार मखलूक के इस वाक़े का सबको इल्म हो चुका था। ये मामूली वाक़या नहीं था, इसलिए हर शख्स इस वाक़े को सुनने के बाद लरज़ के रह गया था। हर शख्स को खौफ था। रात में खेतों में पानी देने को जाने के लिए भी लोग खौफ के मारे कई अफराद मिलकर जाने लगे थे, ताकि पुरअसरार मखलूक के हमला करने पर इसका मुकाबला किया जा सके। बच्चे शाम से पहले ही घरों में मैसूर होकर रह गए थे। पूरा गांव में भी इसी तरह की मखलूक से परेशान हो गया था। पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी, लेकिन वो भी इस पुरअसरार मखलूक को गिरफ्तार करने में नाकाम थी। 14वीं की रात थी। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे दूध में नहा गया हो। पुलिस हस्बे मामूल गश्त पर थी। एक घर की छत से कोई कूदा। पुलिस ने इसे मशकूक समझकर रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। रुक जाओ, वरना गोली मार दी जाएगी, पुलिस कांस्टेबल ने बुलंद आवाज़ में कहा। इस शख्स की पुलिस की जानिब पीठ थी, इसलिए इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। इसके तेज़ दौड़ने पर पुलिस कांस्टेबल ने गोली चला दी। फायर करने पर एक लम्हे को वो रुका, लेकिन फिर वो दौड़ता हुआ एक गली में मुड़कर गायब हो गया। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, इस शख्स का नामो निशान न था। वो बच निकलने में कामयाब हो गया है। दूसरे पुलिस कांस्टेबल ने कहा, हमें इस घर को और इसकी छत का मुआयना करना चाहिए जहाँ से वो कूदा था, शायद कोई सुराग मिल जाए, पहले कांस्टेबल ने कहा।
पुलिस ने जब घर का दरवाज़ा बजाया, घर के लोग सो रहे थे। वो पुलिस के दरवाज़ा बजाने और पुलिस को सामने देखकर खौफज़दा हो गए। जब पुलिस ने बताया कि कोई शख्स इनके घर की छत से कूदा है और पुलिस की आवाज़ देने पर भी नहीं रुका, वो पुलिस की मदद करने को तैयार हो गए। घर की तलाशी लेने पर इन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकी जिसकी बदौलत छत से कूदने वाले तक पहुंच सकते थे। जब पुलिस छत पर गई, वहां एक दिलखराश मंजर इनका मुंतज़िर था। घर के एक फ़र्द की लाश पड़ी थी जो रात को छत पर सोया था। इसका नाम जावेद था। इसके जिस्म को बुरी तरह चीर फाड़ कर रख दिया गया था और कहीं से लाश का गोश्त भी गायब था। पेट को इस तरह फाड़ा गया था, इसकी आस्तीन और दीगर आलाइश जिस्म से बाहर आ चुकी थी। गर्दन को भी चबाया गया था। कब्रिस्तान के गिर्द सख्त पहरा दिया जाने पर इस पुरअसरार मखलूक ने घरों का रुख कर लिया था। पुलिस ने इस नौजवान जावेद की लाश के टुकड़े को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। जावेद की हलाकत ने गाँव के लोगों को परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। कोई भी ख़ुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहा था। वो पुरअसरार मखलूक कभी भी रात में किसी के भी घर दाखिल हो सकती थी, इसलिए गांव के लोगों ने छत और सैन में सोना छोड़ दिया था। कमरों के दरवाज़ों को भी अच्छी तरह से बंद करके सो रहे थे। गांव के लोगों के पहरा देने और पुलिस की मेहनत रंग ले आई। इस दिन पुरअसरार मखलूक ने कोई भी इंसान न मिलने पर पहरादारों में से किसी शख्स को शिकार बनाने का फैसला कर लिया था। यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जुनैद एक जगह सिगरेट सुलगा कर पी रहा था। पुरअसरार मखलूक ने इसे सुनहरी मौका जाना और जुनैद पर हमला कर दिया। जैसे ही इसने जुनैद पर पंजे गाड़ना चाहे, एक गोली इसकी कमर में आकर घुस गई। तकलीफ़ की शिद्दत से इसने जुनैद को छोड़ दिया। इससे कबल वह भागता 2-3 गोलियां इसकी टांगों में आकर लगी और वो बेबस होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने जो जाल बनाया था, इसमें पुरअसरार मखलूक को फंसकर वो रह गई थी। पुरअसरार मखलूक को गिरफ्तार कर लिया गया था। सब हैरत से इस मखलूक को देख रहे थे। पुलिस ने पुरअसरार मखलूक को लॉकअप कर दिया था। थाने के SHO हुसैन निज़ामी शहर गए हुए थे। इनके आने पर पुलिस का सुबह इस मखलूक को मज़ीद गोलियां मारकर हलाक करने देने का इरादा था, इसलिए पुरअसरार मखलूक को इलाज के लिए शहर नहीं भेजा गया था। सुबह होने पर पुलिस ने लॉकअप में एक अजीब गरीब मंजर देखा। वहाँ से पुरअसरार मखलूक गायब थी। इसकी जगह गांव के नौजवान काशिफ पड़ा था। वो ज़ख्मी हालत में था। वो नौजवान गांव में अकेला रहता था। इसके वालिदैन एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे। इसने शादी भी नहीं की थी। मेहनत मजदूरी से अपना पेट पाल रहा था। पुलिस ने जो पुरअसरार मखलूक की जगह इस नौजवान को देखा, इन्हें बड़ी हैरत हुई। तुम यहाँ कैसे आ गए और वो पुरअसरार मखलूक कहाँ है? एक पुलिस कांस्टेबल ने पूछा। वो पुरअसरार मखलूक मैं ही हूँ। क्या? पुलिस कांस्टेबल को हैरत का झटका लगा। मुझे ज़ख्मी देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये दुनिया है, यहाँ कोई बात नामुमकिन नहीं। काशिफ ने कहा, तुम आम आदमी हो, पुरअसरार मखलूक कैसे बन जाते हो? पुलिस कांस्टेबल ने हैरत से पूछा। मेरे पास वक्त कम है, इसलिए SHO साहब को बुलाकर मेरा बयान कलमबंद करवा लें, वरना मैं किसी भी लम्हे मर सकता हूँ। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा इलाज करा के बचा लेंगे। पुलिस कांस्टेबल ने कहा, रात को अगर मुझे तिब्बी इमदाद मिल जाती तो मेरा बचना मुमकिन था। मेरा खून बहुत ज़ाया हो चुका है, इसलिए मेरा बचना बहुत मुश्किल है। काशिफ ने कहा। थाने में फौरी तौर पर SHO को बुलाया गया और काशिफ का बयान कलमबंद किया जाने लगा। इसने कहना शुरू किया, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, मैंने इंसानी जानों को नुकसान पहुँचाने को इन्हें ना सिर्फ हलाक किया बल्कि इनके टुकड़े भी किए गए। तुमने ये सब क्यों किया, ये मुझे खुद पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें पता नहीं हो? मेरी बात का यकीन करें, हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है मुझ पर एक ख़ास किस्म का दौरा पड़ता है।
इस दौरे की हालत में मुझ में बहुत ही ज़्यादा ताकत आ जाती है और मैं अजीब व गरीब मखलूक में तब्दील हो जाता हूँ। 2-3 मंजिल पर से कैसे छलांग लगाता हूँ जैसे कोई बात ही ना हो। इंसान इतनी बुलंदी से छलांग लगाने पर अपने हाथ पांव तोड़वा बैठता है। पुरस्कार मखलूक बन जाने पर मेरा दिल करता है जो मेरे सामने आए इसका खून पी जाऊं, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं। जो मेरे मन में आता है मैं कर गुज़रता हूँ। ये कैफियत तुम पर कब से है? ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। 1 साल कबल मेरे वालिद ज़मीरुद्दीन ज़मीनों को जब वडेरा शामू ने अपने कब्ज़े में ले लिया, मैं और मेरे वालिदैन सख्त गुस्से में थे। मेरे वालिद और वालदा अपनी ज़मीन वडेरे के कब्ज़े से निकलवाने के सिलसिले में शहर जा रहे थे। इन्हें अदालत से रुजू करने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। गाँव में तो ये मशहूर है, इन्हें शहर जाते हुए हादसा पेश आ गया जिसमें दोनों हलाक हो गए थे। इस एसएचओ ने कहा, हाँ, इन्हें कत्ल करके ये बात कर दी गई थी ताकि वडेरे पर कत्ल का इल्ज़ाम ना आ सके। मैं अपने वालिदैन का इंतकाम लेना चाहता था और इसके कब्ज़े से ज़मीन हासिल करना चाहता था। मुझे एक किताब मुख्तलिफ़ जादुई अमलियात की मिली थी। इसमें एक अमल मुझे पसंद आ गया और मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अभी मेरा जादुई अमल ख़त्म भी नहीं हुआ था। वडेरा शामू और इसकी बीवी एक हादसे में मर गए। मैंने ज़मीन हासिल करने के लिए अमल जारी रखा। इस जादुई अमल में भी मुझसे कुछ गलती हो गई। इस गलती पर मुझे क्या अमल करना चाहिए ये मेरी समझ में नहीं आया और ना ही इस किताब में इस तरह का कोई अमल मौजूद था। मैंने जैसे तैसे ये अमल ख़त्म कर दिया। मेरा जादुई अमल ख़त्म ना होने के ठीक 15 दिन बाद मुझ में तब्दीली आई। यही यानी कि हफ्ते में एक दिन रात मैं इंसान से पुरस्कार मखलूक में तब्दील हो जाता हूँ और मेरे सामने जो भी इंसान आए वो फिर बच नहीं सकता। काशिफ ने बताया, रात भर काशिफ के जिस्म से ज़्यादा खून बह जाने पर कपकपाहट तारी होने लगी थी। एसएचओ इसको बचाना चाहता था, इसलिए फौरी तौर पर एम्बुलेंस मंगवाई गई और इसमें काशिफ को डाल दिया गया। इसकी कमज़ोरी के बाद आंखें बंद होने लगी थी। शहर पहुँचते पहुँचते काशिफ की रूह जिस्म से परवास कर चुकी थी। पुरस्कार मखलूक के वाक़े को बरसों बीत चुके हैं। कंडियारों में अब भी कुछ बुजुर्ग ऐसे मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया था। वो जब भी सर्दी की यकबस्ता रातों में पुरस्कार मखलूक के बारे में बच्चों को बताते हैं वो भी हैरतज़दा रह जाते हैं। कई दिन तक वो बच्चे रात में अकेले घर से निकलने से डरते हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी पसंद करने का आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और दरअसल मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ है तो माज़रत के साथ, और आप लोग अल्लाह ताला आपको भी अपनी ज़मान में रखे और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरा गला बेहतर हो जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।